जेकेसी न्यूज अपडेट में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ नीरू शर्मा। अपडेट में आगे बढ़ने से पहले आइए नजर डालते हैं इस वक्त की प्रमुख सुर्खियों पर। पीडीपी के वरिष्ठ नेता महबूब बेग ने अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र का किया दौरा और पार्टी कार्यकर्ताओं को किया धन्यवाद। बढ़ती महंगाई के खिलाफ आज अपनी पार्टी द्वारा राज्य सचिव मुंतजिर मोहिउद्दीन और जिलाध्यक्ष नूर मोहम्मद शेख के नेतृत्व में श्रीनगर में विरोध प्रदर्शन किया गया। कई सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा आज कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर आज दूसरे दिन भी किया गया विरोध प्रदर्शन। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ओर से आज जम्मू में किया गया विरोध प्रदर्शन, मांगे पूरी करने की अपील। क्या आप परेशान हैं? आज ही संपर्क करें। 100% गारंटी के साथ पाए हर परेशानी का समाधान। प्रेम विवाह के लिए माता पिता को मनाना, प्रेमी प्रेमिका में झगड़ा, सौतन दुश्मन से छुटकारा, तलाक केस, नौकरी कारोबार में रुकावट, विदेश यात्रा या कर्ज मुक्ति, लॉटरी नंबर पाओ 649 हो या लोटो मैक्स, प्यार में धोखा खा चुके प्रेमी प्रेमिका, एक बार जरूर संपर्क करें। मैं आपका प्यार टूटने नहीं दूंगा। 98 769 98 583। अब समाचार विस्तार से। आज पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के प्रमुख नेता महबूब बेग ने अनंतनाग निर्वाचन क्षेत्र के तैलवान इलाके का दौरा किया और अपनी यात्रा के दौरान बेग ने हाल के संसदीय चुनावों में उनके समर्थन के लिए आभार व्यक्त करने के लिए पार्टी कार्यकर्ताओं के साथ एक बैठक भी आयोजित की। पार्टी के अन्य महत्वपूर्ण घटनाक्रमों में पीडीपी ने फिर से शामिल होने के इच्छुक नेताओं के मूल्यांकन के लिए जिम्मेदार समिति ने अपनी अंतिम रिपोर्ट पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को सौंप दी है। इस कदम को पार्टी के आंतरिक संरचना को मजबूत करने और नेतृत्व कैडर को मजबूत करने की दिशा में एक कदम के रूप में देखा जा रहा है। क्या मिलने आया था, इन्होंने कहा था कि हम मिलना चाहते हैं। लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट के बाद हम मिले नहीं थे, तो बड़ी अच्छी बात है। यहाँ डार साहब ने कहा कि यहाँ जो हमारे साथी वो बात करना चाहते, इसलिए आए। इनसे बात की, इनसे पूछा कि क्या वजूहात हुए लोकसभा इलेक्शन में और असेंबली इलेक्शन के लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, कैसे होनी चाहिए, उस सिलसिले में। किस किस को वापस बुलाएंगे? देखिए, ये कमेटी का सवाल नहीं है, ये पार्टी का सवाल है और न ये कमेटी बनाने का सवाल है। क्या लोग कुछ आना चाहते हैं? हाँ, लोग आना चाहते हैं। अब देखिए, पार्टी में जो फैसले लेने पड़ते हैं वो फैसले हम फीडबैक देते हैं प्रेसिडेंट को, महबूबा जी को अपना फीडबैक देते हैं। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी का, हर असेंबली सेगमेंट का उनको फीडबैक देते हैं। फिर वो फैसला लेती हैं, हमसे पूछ के लेते हैं। हम हमारी राय को वो का एहतराम करती हैं एज लीडर और वो फैसला लेती हैं। अब ये उनका काम है हमसे फीडबैक लेके वो फैसले करने। लिहाजा एज प्रेसिडेंट वो फैसला करती हैं कि क्या करना चाहिए, किससे पीडीपी मजबूत हो सकती है, किससे पीडीपी और ज्यादा ताकतवर हो सकती है, वो फैसले वो खुद लेते हैं। नहीं, देखिए, ये वापस आने और जाने का सवाल नहीं है। हर इलेक्शन जब आता है तो आप देखते हैं एक चर्निंग हो जाती है। एक चर्निंग जब मैं कहता हूं तो हमेशा आप देखेंगे इलेक्शन के वक्त कुछ लोग नेशनल कॉन्फ्रेंस में जाना चाहते हैं, कुछ लोग पीडीपी में आना चाहते हैं, कुछ लोग किसी और पार्टी में जाना चाहते हैं। तो ये तो हर इलेक्शन से पहले होता है। तो मैं तो जम्मू कश्मीर में बिजली बिल बढ़ोतरी के खिलाफ अपनी पार्टी ने आज विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने अन्य जरूरी सार्वजनिक मुद्दों और शिकायतों पर भी प्रकाश डाला। पार्टी के राज्य सचिव और मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहिउद्दीन और जिलाध्यक्ष श्रीनगर नूर मोहम्मद शेख के नेतृत्व में श्रीनगर के शेखबाग में पार्टी के मुख्यालय के पास विरोध प्रदर्शन हुआ। हालांकि पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को लाल चौक की ओर बढ़ने से रोक दिया। पार्टी के मुख्य प्रवक्ता मुंतजिर मोहिउद्दीन ने कहा कि हमारे पास हमारे संसाधन हैं और हमारा बिजली शुल्क आसमान छू रहा है। अब वे वाटर स्मार्ट मीटर लगाने की भी तैयारी कर रहे हैं, जिसे बर्दाश्त कतई नहीं किया जाएगा।
क्यों रोक रहे आप? डेमोक्रेसी बोल के लोकतंत्र हर देश के लिए कौन सा देश है? पीसफुल प्रोटेस्ट उनका प्रोटेस्ट क्या इंटरनेशनल है? हम इंटरनेशनल है, पूरे देश में प्रोटेस्ट होता है, क्या निकल जाता है यहाँ आज का जो हमारा प्रोटेस्ट था जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का, वो ज़िला श्रीनगर की हमारी बॉडी जो है उन्होंने ऑर्गेनाइज किया था सिर्फ दो मुतालबात के लिए। एक जो बिजली फीस इजाफा वसूल किया जा रहा है जम्मू कश्मीर के अवाम से, 8 घंटे बिजली सप्लाई रहती है लेकिन 24 घंटे की बिलें भेजी जा रही हैं। जो फीस हमें 24 घंटे की मुसलसल बिजली सप्लाई का भरना होता है वो 8 घंटे की बिजली के इवज़ हमें भरना पड़ता है। ये एक इंसानी मसला है और इंसाफ का तकाजा यही है कि इस चीज़ के लिए हम एडमिनिस्ट्रेशन से मुतालबा करना चाहते हैं कि इस पर पूरी तौर नज़रसानी करके बिलें उतनी ही भेज दीजिए जितना आप हमें 8 घंटे की बिजली सप्लाई करते हैं। दूसरा हमारा मुतालबा आज है जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी का यही कि आप पानी पे भी अब मीटर लगवाने जा रहे हो। हमारे पास अल्लाह तबारक ताला ने बहुत ही वसाइल दिए हैं पानी के, काफ़ी पानी हमारे पास है। अब हमें प्यास से आप मरवाएंगे, अब हमें ये सोचना होगा कि हमें आधा गिलास पीना है पानी या 1 गिलास पीना है पानी। हम यही चाहते हैं कि पानी का जो हम सालाना भर रहे हैं फीस वो उसी हिसाब से रहे और उतना ही रहे, उस पर कोई मीटर्स नस्ब न किए जाएं। ये हमारा एक अलामती मुजाहिरा था ज़िला श्रीनगर का। अगर एडमिनिस्ट्रेशन ने, मौजूदा इंतज़ामिया ने इन दो मुतालबात पर पूरी तौर कार्रवाई नहीं की और लोगों को इंसाफ फराहम नहीं किया गया तो जम्मू एंड कश्मीर अपनी पार्टी के पास कोई चारा नहीं रहेगा कि वो सड़कों पे आएंगे एहतिजाज करने के लिए। उस वक्त हमारा एहतिजाज पुरअमन फिर नहीं रहेगा। चाहे कुछ भी हो, हमें कोई भी कुर्बानियाँ देनी पड़ेंगी, लेकिन अपने अवाम के सहूलियात के लिए, अपने अवाम के जायज़ मुतालबात मनवाने के लिए हम कोई भी इकदाम करने से अपने मुल्क के आइन और कानून के तहत गुरेज नहीं करेंगे। यही हमारा आज का मुतालबा है। यही हमारे 2 डिमांड्स हैं। एक तो वाटर जो टैक्स है उस पर कोई इजाफा मत कर लीजिएगा और कोई स्मार्ट मीटर्स या मीटर्स वाटर पाइप इस पर मत लगाइएगा, और बिजली आप जितनी हमें सप्लाई कर रहे हैं उस पर रीज़नेबल फीस हमसे वसूल कर लीजिएगा। हम अब बाहर की स्टेट्स को आप हमारी बिजली सप्लाई करते हो जिनसे कंसेशन रेट लिया जाता है और यहाँ उससे इजाफी तौर फी यूनिट रेट वसूल किया जा रहा है। इससे समाज का हर तबका मुतासिर है, असरअंदाज है। वो चाहे ब्यूरोक्रेट्स हों, वो चाहे पॉलिटिकल लीडर्स हों, वो बड़े बड़े अफसर्स हों, वो एडमिनिस्ट्रेटर्स हों, वो आम मजदूर हों, वो टूरिस्ट को ये रिसीव करने वाले या एंटरटेन करने वाले, जो भी तबका है, सभी तबके मुतासिर हैं इससे। तो ये जेन्युइन डिमांड्स है। मैं आपकी वसातत से अपनी पार्टी की तरफ से फिर ये अपील दोहराऊंगा एलजी एडमिनिस्ट्रेशन से कि इन 2 बातों पे आप पूरी तौर अपना मस्बत रद्द-अमल दिखाइए और अवाम दोस्ती का सबूत दीजिए। थैंक यू। कठुआ में हुए आतंकी हमले को लेकर आज हरि सिंह पार्क के बाहर सामाजिक कार्यकर्ता जयेश गुप्ता ने अपने अन्य साथियों के साथ विरोध प्रदर्शन किया और नारेबाजी करते हुए रोष जताया। इस मौके पर उन्होंने पाकिस्तान का पुतला फूंककर अपनी नाराजगी को भी व्यक्त किया और कहा कि सरकार को एक बार फिर से सर्जिकल स्ट्राइक करनी चाहिए और नई मशीनरी और तकनीकी का प्रयोग करके दहशतगर्दों का सफाया करना चाहिए और पीओके को फिर से वापस लेना चाहिए। रोकिए, बहुत जरूरी है। देन सिक्योरिटी एजेंसीज, देन आप ड्रोन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कीजिए। ये सारी चीजें करके आप इन्फिल्ट्रेशन खत्म कीजिए, ये बहुत जरूरी है। और दूसरी चीज मैं कहना चाहूंगा उससे भी ज्यादा जरूरी कि बहुत हो गया, इनफ इज इनफ। पाकिस्तान पे एक सर्जिकल स्ट्राइक बड़ी जबरदस्त चाहिए, बहुत जबरदस्त चाहिए। और पीओके को अपने कब्जे में लीजिए। हमारा जो पीओके है हमारे पास लीजिए, वापस लीजिए। और वैसे भी पीओके के लोग, हमारे लोग वहां से बड़ा तंग आ चुके हैं। आप पीओके वापस लीजिए, गिलगित बाल्टिस्तान लीजिए, ये हमारे ही रीजन है, ये लीजिए। उसके बाद देखिए ऑटोमेटिकली जो लॉन्च पैड है पीओके में खत्म हो जाएंगे और हमारा जम्मू कश्मीर कोई दिक्कत नहीं आएगी, पीसफुल हो जाएगा। इसलिए आपके माध्यम से रिक्वेस्ट है गवर्नमेंट से, प्लीज
हाथ जोड़ के विनती है, जम्मू डिवीजन को प्लीज सीरियसली लीजिए, क्योंकि ऐसा ना हो कल को जो पानी है सर के ऊपर हो जाइए, हम नहीं बर्दाश्त करेंगे। बहुत बहुत दुख होता है ये जो टेररिस्ट अटैक हुए हैं। जम्मू में उनके मददगार भी कुछ हैं, उनकी मदद कर। देखिए, मैं तो इनफैक्ट पहले भी मैंने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, मैंने बोला है कि खासकर जम्मू कश्मीर में जो लोग इनको संरक्षण देते हैं उनको आइडेंटिफाई कीजिए और उनके लिए ऐसी सजा होनी चाहिए कि पूरी दुनिया देखे कि हमने भाई 100 बार सोचना है कि यार इनको हमने संरक्षण नहीं देना है, क्योंकि आप संरक्षण देते हैं तो इस तरह मतलब आप यू आर एट फॉल्ट, आपकी बहुत गलती है। देखिए, कई बार ऐसा होता है कि आतंकवादी किसी के घर में आ जाता है, जैसे सपोज मेरे घर में आ जाएगा, तो उस समय मजबूरी होती है, मैं कुछ नहीं बोल सकता, जो आतंकवादी बोलेगा शायद मुझे वो करना पड़ेगा। लेकिन जब आतंकवादी चला जाता है और तब तो आप बताइए, हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को, पुलिस को बताइए, बीएसएफ को बताइए कि ऐसा ऐसा कोई बंदा आया था, इस डायरेक्शन में गया था। तो इसलिए ये पाकिस्तानियों को, टेररिस्टों को संरक्षण मत दीजिए, क्योंकि हम अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मार रहे हैं और जो देते हैं उन पे आप कड़ी कार्रवाई कीजिए। वहीं सामाजिक कार्यकर्ता सुनील डिंपल के नेतृत्व में आज जम्मू के क्षेत्र परेड में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कठुआ में 2 दिन पहले हुए आतंकी हमले की कड़े शब्दों में निंदा की और सरकार से आतंकवाद को जन्म देने वाले पाकिस्तान के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने की मांग की। इस बीच सुनील डिंपल ने जम्मू कश्मीर पुलिस के शीर्ष अधिकारियों से जम्मू क्षेत्र से आतंकवाद का सफाया करने के लिए जम्मू में तलाशी अभियान शुरू करने की भी मांग की। आज हम ललकार रहे हैं कि जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां हम बढ़ने नहीं देंगे, हाथ खड़े करके। और ये जो शहादतें हमारे कठुआ में, उधमपुर में, शिवखोड़ी में, रियासी में हुई है, इसका खून का बदला हम खून से लेंगे। और इसके साथ साथ आज हजारों की तादाद में लोग परेड ग्राउंड चाणक्य चौक में आह्वान करते हैं पाकिस्तान का कि हम जम्मू कश्मीर की पुलिस के साथ हैं। डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस स्वयं साहब, डीआईजी जम्मू सुनील गुप्ता साहब, एसएसपी सिक्योरिटी डॉक्टर विनोद जी, आप जम्मू में तमाम इलाकों में एक कोम्बिंग ऑपरेशन शुरू करें, हाथ खड़े करके। यहां पे घर घर में छुपे हैं उन मॉड्यूल्स और स्लीपर सेल को बाहर निकालें और उन्हें जेलों की सलाखों में ठोकें। और इसके साथ साथ हम ये मांग करते हैं कि पीओके गिलगित बल्टिस्तान को आजाद करवा के जम्मू कश्मीर रियासत का हिस्सा बनाया जाए। कश्मीर के प्रमुख सामाजिक और शांति कार्यकर्ता शेख जमशीद ने कठुआ आतंकवादी कृत्य की कड़ी शब्दों में निंदा की, जिसके परिणाम स्वरूप उन्होंने कहा कि हमने देश के बहादुर सैनिकों को खो दिया है। शेख जमशीद ने शहीद हुए सैनिकों के परिवारों के प्रति गहरी संवेदनाएं भी प्रकट की। शेख ने उम्मीद जताई कि कानून प्रवर्तन एजेंसियां और सुरक्षा बल इस घृणित कृत्य के आरोपियों को शीघ्रता से पकड़ लेंगे और इस अनियंत्रित कृत्य के खिलाफ सभी आवश्यक कार्रवाई करेंगे। देखिए, ये बड़ी दुखद खबर है जो कल कठुआ में हमारे फौजी भाई, 5 फौजी भाई हमारे शहीद हो गए। हम कड़े शब्दों में इसकी निंदा करते हैं, इसकी मजम्मत करते हैं। हम बिलखुसूस जो है पाकिस्तान जो बार बार बौखलाहट में आके ये जो कार्रवाइयां अंजाम देता है, हम इसके खिलाफ हैं। कश्मीर का युवा इसके खिलाफ हैं और हम इसके खिलाफ आवाज उठा रहे हैं कि ऐसा जो हमारे फौजी भाई जो सरहदों पे हमारी हिफाजत करते हैं, जब वो सरहदों पे ऑन टो रहते हैं तभी हम अपने घरों में अच्छे से सो पाते हैं। आप देखिए किस तरह से हमारे जो 5 जवान शहीद हो गए। हम उनकी फैमिलियों के साथ हैं, शाना बशाना उनके साथ हैं। और मैं आपकी चैनल के माध्यम से श्री अमित शाह जी से, जो होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया, श्री अमित शाह जी से मैं रिक्वेस्ट करता हूं, मोदबाना गुजारिश करता हूं, हम थक गए, कश्मीर का युवा थक गया। अब हम कब तक ये जो है अपने फौजी भाइयों का जो है ये बार बार देखेंगे। हम थक गए। अब या तो आर या पार। अब ऐसा करें कि जो पीओके हैं, पाकिस्तान ने जो कब्जा किया हुआ जो कश्मीर है, वहां पे उन पे जो है मुंह तोड़
तोड़ जवाब देना चाहिए और पीओके कश्मीर के साथ, हिंदुस्तान के साथ जोड़ा जाए, फिर जाके पाकिस्तान की अकल जो है ये ठिकाने आएगी। हमारे फौजी भाई ऑन टो ग्राउंड पे, चाहे J&K पुलिस हो, चाहे इंडियन आर्मी हो, चाहे CRPF हो, जब वो ऑन ग्राउंड काम करते हैं, तभी हम जैसे युवा या कश्मीर का हर एक फर्द आराम से अपने घर में सो पाता है। तो मैं श्री अमित शाह जी से ये रिक्वेस्ट करता हूं कि जल्द अज जल्द जो आपने कहा, आपने अपने बयान में कहा कि अनकरीब जो है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वो हिंदुस्तान का हिस्सा था और हिस्सा रहेगा, और अनकरीब हम पाकिस्तान से पीओके पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर वापस लेंगे, तभी जाके पाकिस्तान की अकल जो है वो ठिकाने पे आएगी। सेंटर ऑफ इंडियन ट्रेड यूनियन की ओर से आज जम्मू में विरोध प्रदर्शन किया गया, जिसमें उन्होंने कहा कि वे 2014 से निजी क्षेत्र को बंद करने, न्यूनतम मजदूरी कानून लागू करने और मजदूरों और किसानों के साथ हो रहे शोषण को रोकने की मांग कर रहे हैं। उन्होंने नाराजगी व्यक्त करते हुए बताया कि उनके किसी भी मुद्दे का समाधान नहीं हुआ है, जिसका खामियाजा भाजपा सरकार को आगामी संसदीय चुनाव में भुगतना पड़ेगा। उन्होंने सरकार से आगामी संसदीय मानसून सत्र में उनकी जायज मांगों का समाधान करने की मांग की। करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों पर अत्याचार करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, लेबर लॉज खत्म करना बंद करो, बंद करो, बंद करो, मजदूरों के 18 जून को C2 सेक्टर ऑल इंडिया सेक्टर की मीटिंग हुई और आज का दिन डिसाइड किया कि डिमांड के तौर पर आज का दिन मनाएंगे। आपको मालूम है 14 से लेकर 19 तक हम यही आपके सामने आपके माध्यम से लड़ते रहे कि निजीकरण बंद करो, 26,000 मिनी वेज लागू करो, मजदूरों को तंग करना बंद करो, किसानों को तंग करना बंद करो। मगर बीच में पुलवामा आ गया तो सरकार की बहाँ रही। फिर हमने यही काम स्टार्ट किया और आज हम इतने कामयाब हुए हैं। पूरे देश में मजदूर वर्ग ने, किसान ने रोड जाम करके, रास्ता बंद करके सरकार को हैंडीकैप किया और जहां इन्होंने रामलला बिठाया था वहां पर 80 की सिक्के कहते थे लेने के लिए, 80 के बदले 33 सीटें आई। लिहाजा इसलिए आई, मजदूरों के इशू थे, किसानों के इशू थे, मिनी वेज का सवाल था, देश बेचना बंद करो ये सवाल था, ये सारी चीजें लड़ते रहे। आज हम आपके माध्यम से सरकार को ये कहना चाहते हैं कि पिछले तजर्बे से सब सीखिए। आज मंदिर मस्जिद में राजनीति नहीं चलने वाली है, आज पेड़ पे राजनीति चलेगी। आज नौजवान नीट के सवाल पर रोडों पर है और आज मजदूर रोडों पर है, किसान रोडों पर है। पहला सेशन हो गया, दूसरा सेशन आ रहा है। दूसरे सेशन में आपने जो सारी हमारी डिमांडें हैं कि पब्लिक सेक्टर को बेचना बंद करना होगा, आपने मिनिमम 26,000 लागू करना होगा, 4 लेन 6 लेन BRO को बढ़कर जो उनकी फैसिलिटी है लोकल समझकर ये नहीं निकाल दो, निकलने वाली बात नहीं अब होगी। अब आज न्यूज अपडेट के आज के इस अंक में इतना ही। नए अंक लेकर फिर हाजिर होंगे, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।